नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ अहमदाबाद से, और साथ ही हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल, कमोडिटी के एनालिस्ट अमित सजेजा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फ़िलहाल बाज़ार में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है इवनिंग मार्केट में। और शाम के कारोबार में अगर बाज़ार की चाल को देखें तो बुलियन मार्केट हालांकि आज शुरुआती दौर से ही दबाव में रहा है। फिलहाल करीब 150 रुपये की नरमी है। 30,726 के स्तर पर है MCX पर गोल्ड का भाव, और सिल्वर में करीब 400 रुपये की नरमी है। 45,936 के आसपास MCX पर चांदी में ट्रेड हो रहा है, और क्रूड में 3 रुपये की बढ़त है। बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2965 के लेवल पर क्रूड में ट्रेडिंग हो रही है। नेचुरल गैस में मामूली बढ़त है, करीब 70 पैसे की, और 188 के आसपास है MCX पर नेचुरल गैस का भाव। मेटल काउंटर को देखें तो MCX पर कॉपर में मामूली बढ़त है, करीब 1.5 रुपये की, 335 के आसपास है MCX पर कॉपर का भाव। निकिल में करीब 1% की तेज़ी है, और 703 रुपये के आसपास MCX पर निकिल में ट्रेड हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताज़ा हाल। जिंक में करीब आधा फीसदी की मजबूती है, 152 के आसपास है MCX पर जिंक, और लेड में करीब 1% की तेज़ी। और अब बात कर लेते हैं बम्पर कॉल की, जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके इंट्राडे में हो सकते हैं। ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड 30,870 के स्तर पर बिकवाली की रहा है। 30,560 का टारगेट होगा, लेकिन 31,030 के स्तर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है क्रूड, जहां पे 3,025 के स्तर पर बिकवाली करने की सलाह दी गई है। 2930 का टारगेट होगा, और 3,070 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरी महत्वपूर्ण कॉल नेचुरल गैस 189 पर बेचें, 181 का टारगेट होगा। 192 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हैं। बीरेन वकील, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि ये हफ्ता बुलियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम है। फेड की बैठक है, साथ ही बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी मीटिंग है। उससे पहले आप गोल्ड में क्या सलाह देंगे? लगता है बीरेन वकील से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित, आपका कमेंट क्या होगा गोल्ड के ऊपर? जी, जैसे आपने बताया कि FOMC की बैठक है जो बुधवार को रात को हमें पता चलेगा 11:30 के करीब, लेकिन उसके पहले जनरली एक टेंडेंसी देखी गई है गोल्ड और सिल्वर में करेक्टिव दौर रहता है। स्पेसिफिकली इस टाइम जो नॉन फार्म पेरोल डेटा काफ़ी बढ़ के आया था, उसके बाद हमने गोल्ड में दबाव आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 दिनों के लिए भी ये दबाव जारी रहेगा, और जैसे आपने बताया कि 30,550-560 के भाव में दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है। और चांदी पर क्या कमेंट है आपका अमित? चांदी में भी 46,500 के करीब हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से भाव 45,100 से 200 के करीब स्लिप हो सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों के बीच। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर की कि वहाँ पर किस तरह का ट्रेड हो रहा है। आज MCX क्रूड में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी भाव 2 महीने के निचले स्तर के करीब है। क्रूड के ऊपर अमित सजेजा, आपका व्यू क्या होगा? देखिए, क्रूड में जो करेक्टिव जो फॉल हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, मेरे हिसाब से वो जारी रहेगा। प्राइजेस 42 से $42.5 तक स्लिप होने की संभावना है नाइमेक्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में। जो डोमेस्टिक मार्केट में करीबन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 2,880 से 890 तक रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। हमने देखा है कि रिग काउंट्स अभी बढ़ रहे हैं। इन्वेंट्रीज में ड्राइविंग सीजन खत्म होने आ रही है, बट गैसोलीन इन्वेंट्रीज में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, डिक्लाइन नहीं हुई है। एंड क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है। जो क्रूड ऑयल मार्केट जो काफ़ी ओवर सप्लाइड है, उस पर ज़्यादा दबाव डाल रहा है हायर साइड पे। ठीक है। बीरेन वकील, आपका आउटलुक गोल्ड और सिल्वर को लेकर इस हफ्ते के लिए क्या है? मैं फेड की मीटिंग तक, मतलब बुधवार तक सेल साइड में रहूँगा। तो मैं गोल्ड में 30,900-950 पे शॉर्ट जाऊँगा। 31,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। 30,500-550 का टारगेट रहेगा। सिल्वर भी शॉर्ट करूँगा। ओके, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ नितिन पटेल हैं गुजरात से।
ग्वार पर पूछना चाहते हैं। नितिन पूछिए। हाँ जी सर, ग्वार सीड में आने वाले दिनों में क्या आउटलुक रहेगा? ग्वार का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। बीरेन वकील, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं ग्वार का? काफ़ी रनअप आया, 3000 से 3900 का जो रनअप आया, अब उसका करेक्शन आया है। आज 135 डाउन है, आगे प्रोबेबली 3600 3550 पे तक देखता हूँ। नियर टर्म 4000 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, राजेश भाई हैं राजस्थान से, जीरे के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए राजेश। राजेश, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। सर हेलो, जी, गुड इवनिंग पूछिए। सर। आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए सर। सर जीरे में क्या है आइडिया आपका? जीरे का आउटलुक, ठीक है, आप जानना चाहते हैं। अमित, जीरे पर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड में है फिलहाल। उस ट्रेंड को वायलेट करने के लिए ऐसा कोई सिग्नल तो है नहीं। शॉर्ट टर्म करेक्शन ज़रूर आ सकती है, बट मैं 19,500 19,450 के जोन में बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। अपसाइड में 20,000 के बाद दोबारा टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ प्रियंका गुप्ता हैं अंबाला से, और इनका सवाल जिंक के ऊपर है। पूछिए गुप्ता जी। हेलो जी पूछें। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर मेरा जिंक के ऊपर सवाल है कि यहाँ पे 146 का लेवल देखने को मिल सकता है। 146 का लेवल आप जिंक में जानना चाहती हैं। क्या कहेंगे आप बीरेन वकील, 146 का लेवल जिंक में दिखेगा? टेम्पररी अपसाइड है इसमें, और मैं जो भी मोमेंटम चेजर है उनको ऐसा प्रेफर करूंगा कि करंट लेवल पे भी उसमें बाय करना चाहिए। 150 220 150.40 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट शुड बी 154.40 155.30। ओके, ठीक है, इस पे आप नज़र बनाकर चल सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट है जिंक का अभी फ़िलहाल करीब 1 रुपये की मजबूती है, 152 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर की बात करें तो अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं राणा राव बाड़मेर से। पूछिए राणा जी। लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। एग्री मार्केट की अगर बात करें बीरेन वकील, तो सोयाबीन के ऊपर क्या व्यू होगा आपका? सोयाबीन में आज गिरावट का रुख है, क्या कल के कारोबार में भी गिरावट बढ़ने वाली है सोयाबीन में? सिबॉट काफ़ी दबाव में है। सभी काउंटर्स मेल, ऑयल और बीन्स, यहाँ भी फसल अच्छी रहेगी। एकरेज काफ़ी अच्छा है, ऐसा मानते हुए अभी पे तो मार्केट काफ़ी दबाव में है। लेकिन इस हालत में अगर लेट मॉनसून आए विड्रॉल, तो मैं शॉर्ट करने में थोड़ा डरता हूँ, तो मैं अवॉइड करूँगा अभी। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ जैसलमेर से जुड़े हैं जयराम, ग्वार पर पूछना चाहते हैं। पूछिए। सर मैं जानना चाहता हूँ, हमारे बरसात नहीं हुई सर, आने वाले दिनों में सर ग्वार का भाव क्या रहेगा सर? ठीक है, बरसात नहीं हुई है कुछ हिस्सों में, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं। क्या अमित आपका आउटलुक है ग्वार के ऊपर? जी, अगर वेरी शॉर्ट टर्म देखा जाए तो एक 150 से 200 रुपये की करेक्शन और आ सकती है, डाउनसाइड करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है, बट इसका ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो मैं सलाह दूंगा कि 3500 से 3550 के जोन में अगर मिलता है तो बाय करके चलें। अपसाइड में मीडियम टर्म के लिए 4200 से 4300 तक के भाव में दिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कृष्णा बनर्जी हैं कोलकाता से, क्रूड के ऊपर सवाल है इनका। पूछिए। हेलो जी पूछें। हाँ, मैं क्रूड ऑयल 2960 पे बाय किया, तो उसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लगाया? ठीक है, 2960 पर आपकी बाइंग है, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास। बीरेन वकील, टारगेट क्या रखना चाहिए इनको और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? मैं ऐसा सुझाव करूँगा कि सिंस ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए, बाउंस पे 3030 पे शॉर्ट जाना चाहिए, 3080 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट 2920 का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अजीरुद्दीन हैं राजस्थान से, नेचुरल गैस पर इनका सवाल है। पूछिए। सर एनजी में निवेश करना है मुझे, तो कहाँ पे अच्छी पोजीशन होगी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि एनजी में किस लेवल पे एंटर करना चाहिए मार्केट में, बताएं अमित। जी, प्योरली फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक करेक्टिव फॉल हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि 190 पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। बट क्योंकि ये निवेशक हैं तो
मैं कहूँगा कि इन्हें अगर 180 से 175 जोन में मिल जाती है प्राइस तो डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में हमें प्राइसेस दोबारा 205 से शायद 210 तक भी मिल सकती हैं। तो 180 से 175 जोन में मैं बाइंग करने की सलाह दूंगा। ओके।